इस कहानी की शुरुआत रात के एक शांत सीन से होती है। यहाँ हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ एक छोटी लड़की रहती है जिसका नाम तारा होता है। तारा अपने पालतू कुत्ते जिसका नाम पॉल है को लेकर घर के बाहर आती है। तभी अचानक आसमान में एक अजीब सी रोशनी चमकने लगती है। कुछ ही पलों में माहौल बदल जाता है और वहां एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है जो बिल्कुल सामान्य नहीं होती। तारा और उसका डॉग पॉल दोनों ही उस आवाज को साफ साफ सुन रहे होते हैं। साथ ही वे दोनों उस रहस्यमयी रोशनी को भी देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। उनके चेहरे पर डर और उलझन साफ दिखाई देती है। इसके आगे क्या होता है ये नहीं दिखाया जाता और सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें कहानी के दो बेस्ट फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं। इनमें से एक का नाम विलीन होता है जो कैलिफोर्निया में एक कॉमिक कॉन अटेंड करने आया हुआ था। कॉमिक कॉन खत्म होने के बाद दोनों दोस्त एक रोड ट्रिप पर जाने का प्लान बनाते हैं। अगले ही दिन वे अपनी वैन लेकर सफर पर निकल पड़ते हैं। उनका इरादा होता है कि वे रास्ते में साइड से होते हुए आराम से यात्रा करेंगे और मजे लेंगे। काफी लंबा सफर तय करने के बाद दोनों कुछ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही उनकी मुलाकात दो लड़कों से होती है जो उनसे ठीक तरह से बात नहीं करते और उनका व्यवहार थोड़ा खराब होता है। हालांकि वे लड़के उनसे बदतमीजी कर रहे होते हैं, फिर भी विलीन बहस करने की बजाय वहां से चले जाने का फैसला करता है। लेकिन तभी जब वह अपनी वैन को रिवर्स करता है तो गलती से उन लड़कों की गाड़ी को टक्कर मार देता है। लेकिन उन लड़कों के वहां आने से पहले ही दोनों दोस्त वहां से निकल जाते हैं। रात का समय होता है और वे अपनी वैन से आगे बढ़ रहे होते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद वे अपने पीछे एक गाड़ी को आते हुए नोटिस करते हैं जो उन्हें लगातार फॉलो कर रही होती है। यह देखकर वे घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि शायद वही दो लड़के हैं जिनसे उनकी बहस हुई थी और जिनकी गाड़ी को उन्होंने गलती से टक्कर मार दी थी। इसी डर से वे अपनी वैन की स्पीड बढ़ा देते हैं और तेजी से वहां से निकलने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास होता है कि वह गाड़ी उन लड़कों की नहीं है। तभी अचानक उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। यह देखकर दोनों दोस्त तुरंत वैन रोकते हैं और मदद करने के लिए नीचे उतरते हैं। लेकिन जैसे ही वे पास पहुंचते हैं वहां उन्हें एक एलियन दिखाई देता है। एलियन को देखते ही विलीन का दोस्त बुरी तरह डर जाता है और विलीन खुद भी घबरा जाता है। तभी वह एलियन उनसे बात करता है और बताता है कि उसका नाम पॉल है। वह उनसे मदद की गुहार लगाता है। शुरू में विलीन काफी डरा हुआ होता है, लेकिन पॉल उसे अपनी दुख भरी और इमोशनल कहानी सुनाता है। पॉल की बातों से प्रभावित होकर विलीन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वे अपने बेहोश दोस्त को उठाकर वापस वैन में लाते हैं। अब पॉल उन्हें सलाह देता है कि उन्हें किसी सुरक्षित जगह की तरफ जाना चाहिए क्योंकि वह एक खतरनाक औरत से बच रहा है जो एक बड़ी कंपनी की मालिक है और उसे पकड़ना चाहती है। कुछ समय बाद उस एक्सीडेंट वाली जगह पर एक एजेंट जांच करने के लिए पहुंचता है। असल में वह एजेंट उसी महिला के लिए काम कर रहा होता है जिससे पॉल बचकर भाग रहा था। जांच के बाद वह एजेंट उस कंपनी की मालकिन को जानकारी देता है कि वे लोग उस एलियन पॉल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। उधर दूसरी तरफ हमें एक सुनसान जगह का सीन दिखाया जाता है जहां वैन खड़ी होती है। विलीन और उसका दोस्त वहीं बैठकर आराम कर रहे होते हैं और पॉल भी उनके साथ होता है। यहाँ पॉल मजाकिया अंदाज में उनसे बात करता है। वह हंसते हुए कहता है कि इतने सालों से इंसानों ने एलियंस पर न जाने कितनी फिल्में बनाई हैं, उनके बारे में रिसर्च की है और तरह तरह की कल्पनाएं की हैं, लेकिन अब जब उन्होंने सच में एक असली एलियन देख लिया है तो वे इतने हैरान और डरे हुए क्यों हैं। उसकी बात सुनकर माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। जैसे ही वे लोग आगे बढ़ते हैं रास्ते में उन्हें पुलिस ऑफिसर्स रोक लेते हैं। पुलिस वालों को उन पर शक होता है, इसलिए वे उनकी वैन की तलाशी लेने लगते हैं। लेकिन उसी समय पॉल अचानक गायब हो जाता है। जब पुलिस वैन की जांच करती है तो उन्हें अंदर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता, इसलिए वे दोनों दोस्तों को जाने देते हैं। वहां से निकलने के बाद विलीन और उसका दोस्त सोचते हैं कि शायद पॉल उन्हें छोड़कर चला गया है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद पॉल फिर से उनके सामने आ जाता है। वह बताता है कि उसके पास एक खास पावर है जिससे वह अपनी मौजूदगी छिपाकर गायब हो सकता है। यह सुनकर दोनों दोस्त हैरान रह जाते हैं। विलीन को यह पावर काफी दिलचस्प लगती है, लेकिन उसका दोस्त अभी भी पॉल पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा होता। वह उसे अभी भी एक संभावित खतरे के रूप में देखता है और इतनी जल्दी उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं होता। दूसरी तरफ हमें उन पुलिस ऑफिसर्स को फिर से दिखाया जाता है जो अब उस एजेंट के साथ होते हैं। वही एजेंट जो उस कंपनी की मालकिन के लिए काम कर रहा होता है। असल में उस कंपनी की ओनर ने इन दोनों पुलिस ऑफिसर्स और उस एजेंट को मिलकर पॉल को पकड़ने का काम सौंपा होता है। यहाँ पुलिस ऑफिसर्स एजेंट को विलीन और उसके दोस्त के बारे में बताते हैं। ये सुनकर एजेंट को शक हो जाता है कि पॉल उन्हीं के साथ है। इसी वजह से वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब सीन फिर से विलीन, उसके दोस्त और पॉल की तरफ शिफ्ट होता है। वे तीनों अपनी वैन में आगे बढ़ रहे होते हैं। अचानक उनकी वैन से एक जानवर टकरा जाता है।
टक्कर इतनी जोरदार होती है कि वह जानवर गंभीर रूप से घायल हो जाता है और मर जाता है। ये देखकर दोनों दोस्त बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन तभी पॉल अपनी खास शक्तियों का इस्तेमाल करता है। वह उस मरे हुए जानवर को दोबारा जिंदा कर देता है। यह देखकर दोनों दोस्त पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। हालांकि वे अभी भी पॉल की शक्तियों को समझ नहीं पा रहे होते, लेकिन अब उनके मन में उसके लिए डर के साथ साथ भरोसा भी बनने लगता है। इसके बाद वे तीनों फिर से अपना सफर जारी रखते हैं। आगे रास्ते में विलीन पॉल से एक सवाल करता है। वह पूछता है कि क्या वह किसी इंसान को भी जिंदा कर सकता है। इस पर पॉल जवाब देता है कि यह संभव तो है, लेकिन उसने कभी किसी इंसान पर यह शक्ति इस्तेमाल नहीं की है। इसी वजह से वह कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहता। काफी देर तक सफर करने के बाद तीनों थक जाते हैं, इसलिए वे रात बिताने के लिए एक जगह रुकने का फैसला करते हैं। यहाँ उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम रूथ होता है। हम देखते हैं कि रूथ की एक आंख खराब होती है, जिसकी वजह से वह चीजों को सही तरीके से नहीं देख पाती। इस कारण वह थोड़ी अलग और परेशान रहती है। कुछ समय बाद रूथ को इन लोगों के बारे में पता चल जाता है और वह घबरा जाती है। उसे लगता है कि यह सब बहुत खतरनाक है, लेकिन फिर भी हालात ऐसे बनते हैं कि वे उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। हालांकि रूथ को अपने साथ ले जाने के लिए उन्हें उसका पासपोर्ट चाहिए होता है, इसीलिए पॉल अपनी इनविजिबिलिटी, गायब होने वाली शक्ति का इस्तेमाल करके उसके घर जाता है। लेकिन वहां उसका सामना रूथ के पिता से हो जाता है। जैसे ही स्थिति बिगड़ने लगती है, पॉल तुरंत वहां से वापस आ जाता है। दूसरी तरफ रूथ के पिता को शक हो जाता है और वह पुलिस को कॉल कर देते हैं। जब पुलिस ऑफिसर्स आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह मामला उसी एलियन से जुड़ा हुआ है जिसे वे ढूंढ रहे हैं। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि पॉल उन्हीं लोगों के साथ है, इसलिए वे सब मिलकर उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर कहानी फिर से विलीन, उसके दोस्त पॉल और रूथ की तरफ आती है। रूथ अभी भी बहुत डरी हुई होती है और इस पूरी स्थिति को समझ नहीं पा रही होती। तभी पॉल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उसे अपनी पूरी कहानी दिखाता है। वह उसे अपने अतीत, अपने अनुभव और अपनी असलियत के बारे में बताता है। इससे रूथ को थोड़ा भरोसा होने लगता है। हालांकि ये सब देखने के बाद भी रूथ को पूरी तरह मनाना आसान नहीं होता। वह अभी भी डर और उलझन में होती है। तब विलीन उसे समझाने की कोशिश करता है। वह उसे भरोसा दिलाता है कि पॉल बुरा नहीं है और वे सभी उसकी मदद करना चाहते हैं। यह देखकर विलीन का दोस्त थोड़ा नाराज हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वे बिना सोचे समझे जोखिम ले रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगते हैं। रूथ भी उन्हें समझने लगती है और आखिरकार वह उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अब यहाँ से उनके बीच एक नई शुरुआत होती है। रूथ, विलीन, उसका दोस्त और पॉल, चारों के बीच धीरे धीरे दोस्ती बन जाती है। उनकी बॉन्डिंग मजबूत होने लगती है और वे एक टीम की तरह आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ रूथ भी उनके साथ सफर जारी रखने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वह उन पर पूरी तरह भरोसा करके नहीं, बल्कि इसलिए साथ आती है क्योंकि उसे एडवेंचर का बहुत शौक होता है। जैसे ही रूथ वापस वैन में आती है, पॉल अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करता है। वह उसकी खराब आंख को ठीक कर देता है। यह देखकर रूथ पूरी तरह हैरान रह जाती है। सिर्फ हैरानी ही नहीं, अब उसके मन में पॉल के लिए भरोसा और सम्मान भी पैदा होने लगता है। इसके बाद चारों के बीच अच्छी दोस्ती बन जाती है। अब वे एक टीम की तरह अपने सफर को आगे बढ़ाने लगते हैं। दूसरी तरफ वही एजेंट अब भी उनका पीछा कर रहा होता है। साथ ही रूथ के पिता भी अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में रूथ कहती है कि उसे अपने पिता को एक बार कॉल कर लेना चाहिए ताकि वे परेशान न हो और पुलिस को कॉल न करें। इसके बाद वे लोग एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं। रूथ अपने पिता को कॉल करने के लिए अलग जाती है, लेकिन जैसे ही वह कॉल करती है, एजेंट उस कॉल को ट्रेस कर लेता है और रूथ से बात करने की कोशिश करता है। यह समझते ही रूथ बिना कुछ बोले कॉल काट देती है। उसी समय वहां वही दो लड़के आ जाते हैं जिनसे पहले उनकी बहस हुई थी। वे फिर से बदतमीजी करने लगते हैं। रूथ किसी तरह उनसे बचते हुए अपने दोस्तों के पास लौट आती है और उन्हें साथ लेकर बाहर निकल जाती है। बाहर आते ही वह देखती है कि उसके पिता भी वहीं पहुंच चुके हैं। स्थिति काफी तनावपूर्ण हो जाती है। इसी बीच वहां एक लड़ाई जैसी स्थिति बन जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर विलीन और उसका दोस्त पॉल और रूथ को लेकर वहां से भाग निकलते हैं। वहीं दूसरी तरफ वे दोनों लड़के भी उनका पीछा करने लगते हैं, लेकिन पॉल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और उनके सामने कुछ ऐसा करता है जिससे वे डर जाते हैं और रुक जाते हैं। इससे उन्हें भागने का मौका मिल जाता है। भागते समय रूथ उन्हें बताती है कि एजेंट उनके कॉल को ट्रेस कर चुका है। इसका मतलब है कि अब वे और ज्यादा खतरे में हैं। घबराहट में भागते हुए वे एक बार फिर उन लड़कों की गाड़ी को टक्कर मार देते हैं। स्थिति और भी खराब हो जाती है। तभी पॉल उन्हें सलाह देता है कि उन्हें कहीं रुक जाना चाहिए। वह कहता है कि एजेंट को अब यही लगेगा कि वे लगातार भाग रहे हैं,
इसीलिए वह उनका पीछा करता रहेगा। लेकिन अगर वे कहीं छिप जाएं तो एजेंट आगे निकल जाएगा। पॉल की बात मानकर वे लोग एक सुनसान जगह पर रुक जाते हैं ताकि रात वहीं गुजार सकें और थोड़ी राहत पा सकें। उधर रेस्टोरेंट में पुलिस पहुंच जाती है और रूथ के पिता समेत बाकी लोगों को अपने साथ ले जाती है। कुछ देर बाद वही दोनों पुलिस ऑफिसर्स भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक विलीन, उसका दोस्त पॉल और रूथ वहां से जा चुके होते हैं। इसी बीच एक पुलिस ऑफिसर उन दोनों लड़कों से पूछताछ करता है जिनसे पहले इनकी बहस हुई थी। वह उन्हें पॉल की तस्वीर दिखाता है। जैसे ही वे लड़के उस तस्वीर को देखते हैं वे घबरा जाते हैं और डर से उनकी हालत खराब हो जाती है। उनका यह डर देखकर पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि वे सच बोल रहे हैं। अब उसे यकीन हो जाता है कि पॉल नाम का कोई एलियन सच में मौजूद है और वह यहीं आसपास था। उधर दूसरी तरफ विलीन, उसका दोस्त पॉल और रूथ एक साथ समय बिता रहे होते हैं। चारों के बीच अब अच्छी दोस्ती बन चुकी होती है। रूथ धीरे धीरे आराम महसूस करने लगती है और बात करते करते वहीं सो जाती है। रात के शांत माहौल में पॉल विलीन और उसके दोस्त से अपनी सच्चाई साझा करता है। वह बताता है कि सरकार उसके पीछे पड़ी हुई है क्योंकि उन्हें उसके दिमाग की जरूरत है। वे उसकी शक्तियों को हासिल करना चाहते हैं और उसी वजह से वह उनसे बचकर भाग रहा है। इसलिए उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर अपनी दुनिया में वापस जाना है। यह सुनकर दोनों दोस्त गंभीर हो जाते हैं और स्थिति की गंभीरता को समझते हैं। कुछ देर बाद वे सभी वहीं रुक जाते हैं जबकि विलीन का दोस्त थोड़ी दूरी पर चला जाता है। इसी दौरान एक पुलिस ऑफिसर उनकी वैन के पास जांच करने आता है, लेकिन पॉल अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर खुद को छिपा लेता है, जिससे पुलिस ऑफिसर उसे पहचान नहीं पाता और वहां से चला जाता है। वापस जाकर वह पुलिस ऑफिसर अपने साथी से कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे यकीन होने लगता है कि सच में कोई एलियन उनके आसपास मौजूद है और शायद वही उनके केस से जुड़ा हुआ है। इसी बीच अचानक सीन बदलता है और पुलिस ऑफिसर्स को विलीन, उसके दोस्त और पॉल वहीं पास में दिखाई दे जाते हैं। उन्हें देखकर वे हैरान रह जाते हैं और तुरंत उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। उसी समय विलीन और रूथ वैन लेकर वहां पहुंचते हैं। वे तुरंत हालात को समझते हैं और तेजी से एक्शन लेते हुए अपने दोस्तों और पॉल को बचाकर वहां से निकाल लेते हैं। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर्स एजेंट से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि अब उन्हें सब कुछ समझ आ चुका है। वे कहते हैं कि उसका मिशन एक एलियन पॉल को पकड़ना है। यह सुनकर एजेंट गुस्से में आ जाता है। वह पुलिस ऑफिसर को धमकाता है और गन पॉइंट पर उससे पॉल की लोकेशन उगलवा लेता है। अब एजेंट को पता चल चुका होता है कि पॉल आखिर कहां है। अब एजेंट को पॉल की लोकेशन पता चल चुकी होती है, इसलिए वह भी उनका पीछा करने निकल पड़ता है। उधर रूथ के पिता भी अपनी बेटी की तलाश में उनके पीछे लगे हुए होते हैं। इस दौरान पॉल उन्हें सलाह देता है कि वे आगे भागने की बजाय कहीं छिप जाएं। वे उसकी बात मानते हैं और एक जगह रुककर छिप जाते हैं। इसका फायदा यह होता है कि उनका पीछा कर रहे लोग, एजेंट और रूथ के पिता, उन्हें पार करके आगे निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वे आगे बढ़ते हैं और उन्हें रास्ते में एक फायर क्रैकर, पटाखों की दुकान मिलती है। विलीन और उसका दोस्त वहां जाकर पटाखे लेते हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते, इसलिए वे जल्दी में उन पटाखों को चुरा लेते हैं और वापस वैन में आ जाते हैं। लेकिन इस चोरी की वजह से उनकी लोकेशन फिर से ट्रेस हो जाती है और एजेंट को उनके बारे में पता चल जाता है। अब एक तरफ एजेंट उनके पीछे होता है और दूसरी तरफ दोनों पुलिस ऑफिसर्स भी एजेंट का पीछा कर रहे होते हैं। अब पॉल उन्हें एक खास जगह पर ले जाता है, एक घर जो तारा नाम की महिला का होता है। यही वही लड़की होती है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में एक छोटी बच्ची के रूप में देखा था। अब पता चलता है कि यह घटना करीब 70 साल पुरानी थी। तारा बड़ी हो चुकी होती है, लेकिन उसकी जिंदगी उस रात की घटना की वजह से पूरी तरह बदल चुकी होती है। जब पॉल उससे मिलता है तो तारा उसे देखकर हैरान रह जाती है। वह बताती है कि बचपन में उसने सच में एक एलियन देखा था, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे झूठा समझा। इसी वजह से उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया था और अकेले रहने लगी थी। अब पॉल के सामने आने पर उसकी सारी बातें सच साबित हो जाती हैं। वह भावुक हो जाती है, लेकिन तभी अचानक पुलिस और एजेंट वहां पहुंच जाते हैं। स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। पॉल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है ताकि सबको बचा सके। इसी बीच घर के अंदर गैस फैल जाती है। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। पूरा घर हिल जाता है और चारों तरफ आग और धुआं फैल जाता है। सबको लगता है कि इस विस्फोट में शायद कोई भी बचा नहीं होगा। रूथ यह सोचकर अपने पिता की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी पता चलता है कि पॉल और बाकी लोग अभी भी जिंदा हैं। वे किसी तरह उस धमाके से बच जाते हैं और फिर से वैन की तरफ लौटने लगते हैं। हालांकि इस अफरा तफरी में विलीन पीछे रह जाता है। एक पुलिस ऑफिसर उस पर हमला कर देता है। स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। तभी पॉल तेजी से उसे बचाने के लिए आगे आता है। वह उसे खींचकर वैन के अंदर ले आता है और उसे ड्राइव करने के लिए कहता है। अब पुलिस भी उनके पीछे लग जाती है और साथ ही कंपनी की ओनर को भी सूचना दे दी जाती है कि मिशन जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा।
इसी बीच रूथ का पिता भी वहां पहुंच जाता है और पुलिस ऑफिसर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मना करने के बावजूद पुलिस ऑफिसर उनकी वैन का पीछा करना जारी रखता है। पीछा करते हुए वह उन तक पहुंचने ही वाला होता है और पॉल को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है। कंट्रोल खोने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उधर विलीन और उसके दोस्त आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है और खतरा टल चुका है। वे सभी उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पॉल की स्पेसशिप आने वाली होती है। पॉल आसमान की तरफ देख रहा होता है और सभी के साथ मिलकर अपनी स्पेसशिप का इंतजार कर रहा होता है। अचानक आसमान में एक तेज रोशनी दिखाई देती है। सबको लगता है कि पॉल की स्पेसशिप आ गई है, लेकिन वह स्पेसशिप नहीं बल्कि एक हेलीकॉप्टर होता है। उस हेलीकॉप्टर में कंपनी की ओनर होती है जो पॉल को पकड़ने के लिए वहां पहुंच चुकी होती है। तभी वहां वह एजेंट भी पहुंच जाता है, लेकिन इस बार वह कंपनी की ओनर का साथ नहीं देता, बल्कि वह उसके गार्ड्स पर हमला करना शुरू कर देता है। तभी यह बड़ा खुलासा होता है कि वह एजेंट शुरू से ही पॉल के साथ था। वह उसे मारने नहीं बल्कि बचाने आया था। असल में पॉल की वजह से ही उसे उसकी पत्नी मिली थी, इसलिए वह उसका एहसान चुकाना चाहता था। अब सभी लोग मिलकर कंपनी की ओनर का सामना करते हैं। एक जबरदस्त टकराव होता है। आखिरकार तारा आगे आती है और कंपनी की ओनर को मारकर उसे खत्म कर देती है। कुछ समय के लिए फिर से सब कुछ शांत हो जाता है, लेकिन तभी रूथ का पिता वहां पहुंचता है और पॉल को मारने की कोशिश करता है। इसी दौरान विलीन आगे आता है और पॉल को बचा लेता है, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो जाता है। पॉल ये सब देखकर टूट जाता है। वह उसे मरते हुए नहीं देख सकता। तब पॉल अपनी हीलिंग पावर का इस्तेमाल करता है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना विलीन को बचा लेता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वह खुद कमजोर होकर गिर जाता है। सब लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि शायद पॉल मर गया, लेकिन कुछ ही पल बाद पॉल फिर से उठ बैठता है। यह देखकर सभी की जान में जान आ जाती है। तभी कंपनी की ओनर आखिरी बार उठने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, ऊपर से स्पेसशिप उतरती है और उसी के नीचे दबकर उसकी मौत हो जाती है। अब आखिरकार पॉल की स्पेसशिप आ चुकी होती है। पॉल सभी से भावुक होकर विदा लेता है। वह तारा को भी अपने साथ अपने ग्रह पर ले जाने का फैसला करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से ही तारा की जिंदगी खराब हुई थी, इसलिए अब वह उसे एक नई जिंदगी देना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ विलीन रूथ से अपने दिल की बात कहता है। वह उसे बताता है कि वह उसे पसंद करता है। इसके बाद पॉल और तारा स्पेसशिप में बैठकर वहां से चले जाते हैं। विलीन, उसका दोस्त और रूथ उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं और इसी भावुक पल के साथ यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।